ज्ञान सागर ग्रंथमाला के तीसरे विभाग कुटुंब शिक्षा के ग्रंथ संख्या 94। जीवन विकास के सूत्र। लेखिका इंदुमती काटदरे ताई जी। इस ग्रंथ की अनुक्रमणिका में कुल 9 अध्याय हैं, जिसमें प्रत्येक अध्याय में 20 बिंदु सूत्रों के रूप में है। ये अध्याय हैं: 1 संस्कारमय गर्भावस्था, 2 लालन योग्य शिशु अवस्था, 3 क्रियाशील बाल अवस्था, 4 ताड़नक्षम किशोरावस्था, 5 साधनामय युवावस्था, 6 रसपूर्ण गृहस्थाश्रमी युवावस्था, 7 पौरुषपूर्ण प्रौढ़ावस्था, 8 परिपक्व वानप्रस्थ प्रौढ़ावस्था, 9 रमणीय वृद्धावस्था। अध्याय 1 संस्कारमय गर्भावस्था। हमारा जीवन जन्म जन्मांतर में चलता रहता है, विकसित होता रहता है। हमारे इस जन्म का जीवन पूर्व जन्म का परिणाम होता है और भविष्य के जन्म का विचार करते हैं। तब जन्म से लेकर मृत्यु तक के इस जीवन की गणना करते हैं। जन्म से मृत्यु तक का जीवन आयु की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। ये अवस्थाएं हैं गर्भावस्था, शिशु अवस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था, तरुणावस्था सहित युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। हर एक अवस्था में विकास का क्रम भिन्न रहता है। हर अवस्था के लक्षण, स्वभाव, आवश्यकताएं, क्षमताएं और मर्यादाएं भिन्न भिन्न होती हैं। इनको जानकर ही इन अवस्थाओं की शिक्षा का क्रम निश्चित किया जाता है। इस क्रम को अपनाने से सम्यक विकास होता है। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन घर में व्यतीत होता है। घर में व्यक्ति जन्म सिद्ध अधिकार से स्वाभाविक क्रम में रहता है। जीवन विकास भी आजीवन चलने वाला विषय है, इसलिए जीवन विकास का विचार घर के संदर्भ में करना चाहिए। घर में शिक्षक के रूप में माता पिता, दादा दादी, भाई बहन आदि होते हैं, परंतु प्रौढ़ावस्था में तो व्यक्ति स्वयं ही अपना शिक्षक होता है। इस आलेख ग्रंथमाला में गर्भावस्था में होने वाली शिक्षा के सूत्र बताए गए हैं। गर्भावस्था 9 मास की होती है। व्यक्ति के पूर्व जन्म को इस जन्म के साथ तथा कुल की पूर्व पीढ़ी को इस पीढ़ी के साथ जोड़ने वाली होती है। गर्भावस्था में चित्त सर्वाधिक सक्रिय होता है, इसलिए यह संस्कार में होती है। विकास का माध्यम संस्कार है। संस्कारों के कारक माता पिता हैं। गर्भ माता की कोख में सुरक्षित रहता है और समस्त संस्कार माता के खान पान, व्यायाम, स्वाध्याय, सत्संग, विचार, भावना आदि के माध्यम से ग्रहण करता रहता है। माता ही उसकी गुरु होती है। गर्भावस्था जीवन विकास का समर्थ प्रारंभ है। उसकी ओर ध्यान देने की आज महती आवश्यकता है। गर्भावस्था या प्रसूति चिकित्सा विज्ञान का विषय नहीं है, वह संस्कृति विज्ञान का विषय है। इसके महत्व को इस आलेख ग्रंथ में विशेष रूप से प्रयुक्त किया है। प्रत्येक घर में, प्रत्येक प्रसूति गृह में, प्रत्येक बाल प्रसूति चिकित्सा केंद्र में इस आलेख ग्रंथ का होना अनिवार्य है। जीवन का आरंभ मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। तो इस आलेख ग्रंथ से हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन दोनों प्राप्त होंगे। सूत्र 1 जीवन का प्रारंभ। मनुष्य के इस जन्म के जीवन का प्रारंभ गर्भाधान से होता है। यद्यपि आयु की गिनती जन्म से शुरू होती है, पहचान जन्म से ही होती है, तथापि जीवन गर्भाधान से प्रारंभ होता है। माता की योनि में जीव गर्भ के रूप में आता है और पिता के शुक्र और माता के रज के संयोग के समय सूक्ष्म रूप में जीव प्रवेश करता है और गर्भ का रूप धारण करता है। प्रत्यक्ष गर्भ कहे जाने से पूर्व वह कलल, बुद्धू और भ्रूण के रूप में होता है। गर्भ में जो जीव आता है वह अपने पूर्व जन्मों के संस्कार लेकर आता है। वह सूक्ष्म रूप में होता है, वह संस्कार रूप में होता है। माता पिता उस जीव का गर्भ के रूप में आधान करते हैं, वही गर्भाधान है। जीव का सूक्ष्म शरीर माता पिता से प्राप्त स्थूल शरीर के साथ मिलता है और जीव के नए जन्म की यात्रा शुरू होती है। गर्भ का आधान एक क्रिया है, गर्भाधान एक संस्कार है। गर्भाधान संस्कार के साथ कर्मकांड जुड़ा रहता है। गर्भाधान संस्कार में मंत्र और यज्ञ दोनों होते हैं। गर्भाधान संस्कार प्रत्यक्ष में तो माता पिता पर किया जाता है,
परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वह आने वाले जीव पर ही होता है, इसलिए उसे जीवन का प्रथम संस्कार कहा जाता है। गर्भाधान के क्षण में ही जीव के इस जन्म की 3 बातें तय होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ये 3 बातें हैं आयु, जाति और भोग। जाति का अर्थ है स्वभाव और भोग का अर्थ है सुख दुखादि अनुभव। सूत्र 2, पूर्व जन्म के और आनुवंशिक संस्कारों का मिलन। जब गर्भाधान होता है तो 2 धाराओं का मिलन होता है। एक धारा है जीव के पूर्व जन्म के संस्कारों की, दूसरी धारा है माता पिता के वंशानुगत संस्कारों की। जन्म का और अनुवंश का शास्त्र कहता है कि गर्भ में आए हुए जीव को माता की 5 पीढ़ियों के और पिता की 14 पीढ़ियों के संस्कार प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म की सारी बातों के मूल कारण होते हैं। आनुवंशिक संस्कार वंश के गुणों और कौशलों को गर्भ में सक्रांत करते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार यद्यपि अधिक प्रभावी होते हैं तो भी गर्भ को या जन्म के बाद बालक को पहचान माता पिता से और कुल से ही प्राप्त होती है। व्यक्तिगत रूप से वह अपनी जन्म जन्मांतर की यात्रा को आगे बढ़ाने वाला होता है, परंतु समष्टिगत रूप में वह कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला होता है। पूर्व जन्म के संस्कार स्वभाव में और व्यवहार में प्रकट होते हैं, परंतु पूर्व जन्म का स्मरण सामान्य रूप से इस जन्म में नहीं रहता है। पूर्व की पीढ़ियों के गुणों, कर्तृत्वों और घटनाओं का स्मरण व्यक्ति को, कुटुंब को और समाज को रहता है। अतः पहचान कुल से ही बनती है। गर्भाधान के क्षण से ही किम बहुना गर्भाधान के पूर्व से ही जीव के इस जन्म की संस्कार यात्रा शुरू हो जाती है। पति पत्नी जब एकत्र बैठकर विचार करते हैं कि अब हमें संतान चाहिए, तब आने वाली संतान का मानसिक पिंड बनना शुरू हो जाता है। इतना माता पिता का प्रभाव होता है। सूत्र 3, जीवन की खोज और माता पिता का आवाहन। जीव अपने संस्कार शरीर को लेकर पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करता है। वह अपने नए जन्म के माता पिता की खोज में रहता है। अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुरूप वह नए जन्म हेतु योग्य स्थान की खोज करता है। इधर माता पिता भी संतान की कामना करते हैं। जब जीव को अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल क्षेत्र मिल जाता है, तब वह उन माता पिता के द्वारा माता की योनि में निर्मित गर्भ में प्रवेश करता है। इसका तात्पर्य यह है कि जीव ही माता पिता का चयन करता है। माता पिता को यदि अच्छे संतान चाहिए तो उन्हें अपने आप को उसके योग्य बनाना होता है। प्रार्थना पूर्वक उत्तम संस्कारों वाले जीव का आवाहन करना होता है। गर्भाधान के समय पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति जो भाव होता है उसका जीव पर प्रभाव होता है। उस समय का वातावरण, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, पंच महाभूतों की स्थिति आदि सभी का गर्भाधान पर प्रभाव होता है। एक एक जीव की जन्म जन्मांतर की यात्रा में समस्त सृष्टि सहभागी होती है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के मिलन के साथ ही जीव की गर्भाशयवास की यात्रा शुरू होती है। अब इस सृष्टि में जन्म लेने तक उसे यहीं माता के गर्भाशय में रहना है। यहाँ उसे जन्म लेने योग्य पूर्ण शरीर रूप में विकसित होना है। माता के माध्यम से चारों ओर से प्राप्त संस्कारों को ग्रहण करना है। उसके जीवन की यह प्रथम अवस्था गर्भावस्था है। यहीं पर उसका चरित्र बनता है। यही उसके जीवन की नींव है। सूत्र 4, गर्भ का स्वागत और रक्षा। गर्भाधान माता पिता के लिए आनंद का क्षण है। पितरों की परंपराओं को आगे बढ़ाने का अवसर है। इसी कारण से वह संपूर्ण कुटुंब के लिए भी आनंद का अवसर है। अतः गर्भ का स्वागत अत्यंत आनंदपूर्वक होता है। इसका विधायक प्रभाव गर्भ पर होता है। गर्भ को इससे सुख और आश्वस्ति प्राप्त होती है। सुरक्षा के आश्वासन से ही उसका विकास सही स्वरूप से होता है। गर्भ की दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा की। गर्भिणी की सुरक्षा से ही गर्भ की सुरक्षा हो सकती है। अतः पूरे कुटुंब को गर्भिणी की सुरक्षा करनी चाहिए। अनुभवी लोग कहते हैं कि हाथ में पूरा भरा हुआ दूध का पात्र लेकर सीढ़ी चढ़ते समय दूध की एक बूंद भी न गिरे,
इस हेतु से जो सावधानी रखनी पड़ती है उतनी ही सावधानी से गर्भ और गर्भिणी की रक्षा करनी चाहिए। गर्भ रक्षा हेतु यात्रा, श्रम, वाहन, शारीरिक हलचल आदि बातों में सावधानी रखनी चाहिए। यह सब करते समय आघात न लगे, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। गर्भ की शारीरिक रक्षा से भी अधिक मानसिक रक्षा करनी चाहिए। चिंता, शोक, क्रोध, द्वेष, दुख, घृणा, अशुभ प्रसंग आदि से गर्भ की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। गर्भ के सारे अनुभव शुभ और सुंदर होने चाहिए। घर के लोग अच्छे हैं और प्रेम करते हैं। सारी सृष्टि सुंदर है और प्रसन्न है। जगत अच्छा और भला है, ऐसा ही संस्कार गर्भ पर होना चाहिए। इसके विपरीत स्थिति से गर्भ की रक्षा करने का बड़ा दायित्व कुटुंब का है। सूत्र संख्या 5। गर्भ का शारीरिक विकास। गर्भ का शरीर माता पिता के शरीर से बना होता है। माता पिता के माध्यम से पूर्व पीढ़ियों के शारीरिक लक्षण भी उसे प्राप्त होते हैं। उसका वर्ण, आकृति, उसके अंग प्रत्यंग की बनावट में माता पिता की ही आकृति झलकती है। शरीर के आंतरिक अंगों की शक्ति भी माता पिता से ही प्राप्त होती है। कुछ व्याधियां भी उनसे मिलती हैं तो वात, पित्त, कफात्मक प्रकृति भी उनसे प्राप्त होती है। मासानुमास गर्भ की वृद्धि होती है और पिंड रूपी गर्भ से शरीर के भिन्न भिन्न अंग आकार प्राप्त करने लगते हैं। 9 मास में पूर्ण शरीर बन जाता है, तब गर्भ शिशु के रूप में जन्म लेता है। गर्भ का पोषण माता पिता के माध्यम से होता है। माता के आहार, निद्रा, व्यायाम आदि से गर्भ के शरीर की आकृति, स्वास्थ्य, हलचल निर्धारित होते हैं। माता जिसका चिंतन करती है, जिसे वह हमेशा देखती है, ऐसे व्यक्ति के रूप रंग का गर्भ के शरीर पर प्रभाव पड़ता है और उसकी आकृति उस व्यक्ति की जैसी होती है। जगत में ऐसे अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं जहाँ माता के उस व्यक्ति के साथ केवल मानसिक संबंध से संतान को उस व्यक्ति के रूप में और रंग भी प्राप्त हुए हों। जब गर्भाशय के अंदर शारीरिक विकास पूर्ण होता है, तब गर्भ को जन्म लेकर गर्भाशय के बाहर खुले विश्व में आने की प्रेरणा होती है। वह स्वयं हलचल करता है तथा माता और अन्य लोगों की सहायता से जन्म लेता है। सूत्र संख्या 6। संस्कार क्या है? हमारा अंतःकरण होता है। अंतःकरण के 4 आयाम हैं। एक है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है अहंकार और चौथा है चित्त। ये चारों भिन्न भिन्न काम करते हैं। मन विचार करता है, बुद्धि जानती समझती है और विवेक करती है, अहंकार गर्व करता है, कर्ता भाव और भोक्ता भाव से व्यवहार करता है, और चित्त संस्कारों को ग्रहण करता है और उनका संग्रह करता है। हम इंद्रियों से भी जो अनुभव करते हैं, कर्मेंद्रियों से भी क्रिया करते हैं, मन से, बुद्धि से, अहंकार से जो भी कर्म करते हैं, वे सब संस्कार रूप में परिणत होते हैं और चित्त में संचित होते हैं। गर्भाधान के समय में, गर्भावस्था के दौरान अंतःकरण के अन्य आयाम, इंद्रियां आदि सब अक्रिय होते हैं, परंतु चित्त सक्रिय होता है। इसलिए गर्भ के आसपास, गर्भ के संबंध में जो कुछ भी होता है, उसके संस्कार गर्भ के चित्त पर सीधे अंकित हो जाते हैं। माता जो खाती है, पढ़ती है, देखती है, विचार करती है, संवेदनों और भावों को अनुभव करती है, उन सब के संस्कार गर्भ के चित्त पर अंकित होते हैं। गर्भावस्था में हुए संस्कार जीवन भर रहते हैं, बड़े प्रभावी होते हैं और स्वभाव में और व्यवहार में प्रकट होते रहते हैं। बिंदु संख्या 7। सूत्र 7। संस्कार में व्यक्तित्व। व्यक्ति के सारे कर्मों का जो परिणाम होता है, उसका सूक्ष्मतम रूप संस्कार है। मनुष्य जो भी कर्म करता है, उसके परिणाम उसे भोगने ही होते हैं। अच्छे कर्मों के अच्छे परिणाम और बुरे कर्मों के बुरे परिणाम होते हैं। उन परिणामों को कर्म फल कहते हैं। जिन कर्मों के फल अभी भोगे नहीं हैं, वे संस्कार रूप में चित्त में संचित होते हैं और समय आने पर भोग के लिए प्रस्तुत होते हैं। जीव अपने साथ पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार लेकर आता है। गर्भाधान के समय उसे अपनी पूर्व पीढ़ियों से संस्कार प्राप्त होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है, वह माता के माध्यम से जिस विश्व में जन्म लेने वाला है, उस विश्व में घट रही घटनाओं के, मनोभावों के और वातावरण के संस्कार प्राप्त करता रहता है। एक क्षण भी संस्कार ग्रहण किए बिना वह नहीं रह सकता। माता के खान पान, आचार विचार
और मनोरंजन, वार्ता विनोद, इच्छा आकांक्षा, कल्पना और कृति आदि के संस्कार गर्भ के चित्त पर होते हैं। गर्भावस्था में चित्त के अलावा और कोई कारण सक्रिय नहीं होने के कारण सभी बातों को चित्त ही ग्रहण करता है। चित्त में ये संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। चित्त में संचित ये संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं और अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये सारे संस्कार लेकर ही गर्भ जन्म लेता है, इसलिए इन्हें जीवन भर प्रभाव दिखाने वाले जन्मजात संस्कार कहा जाता है। पूर्व जन्म और आनुवांशिक संस्कारों के बाद जन्म से प्राप्त संस्कार अत्यंत प्रभावी होते हैं। सूत्र संख्या 8, संस्कारों का प्रभाव। जन्म से प्राप्त संस्कारों का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग होता है। ये सारे संस्कार चित्त में भरे हुए रहते हैं, दबे हुए रहते हैं। अनुकूल संयोग मिलते ही वे प्रकट होते हैं, सक्रिय होते हैं। जीवन का सार, विकास क्रम चित्त में स्थित इन जन्मजात संस्कारों के अनुरूप ही होता है। इन जन्मजात संस्कारों को ही विकास की संभावना कहते हैं। जन्म के बाद की सारी शिक्षा, सारे उपदेश जन्मजात संस्कारों को प्रकट और सक्रिय करने के लिए ही होते हैं। जो जन्मजात नहीं है उसे प्रकट नहीं किया जा सकता। सही और महत्वपूर्ण शिक्षा गर्भावस्था में होती है। वह संस्कारों के रूप में ग्रहण की जाती है, वह निरंतर होती रहती है। जिस प्रकार ध्वनि से कान को और गंध से नाक को बचाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार संस्कारों से चित्त को बचाया नहीं जा सकता। अतः हमें ध्वनि, गंध, संस्कार आदि निर्माण न हो अथवा हमें चाहिए ऐसे निर्माण हो, इसकी ही व्यवस्था करनी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुकूल ही गर्भिणी परिचर्या का संपूर्ण शास्त्र विकसित हुआ। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन जैसे संस्कारों की व्यवस्था हुई। गर्भिणी के आहार विहार के नियम बने हैं। दोहद पूर्ण की व्यवस्था हुई है। गर्भिणी को नित्य प्रसन्न रखने का, सुख में रखने का परामर्श दिया जाता है। आने वाली नई पीढ़ी सर्व प्रकार से उत्तम बने, इसके प्रयास किए जाते हैं। सर्व प्रकार से गर्भ की मानसिक सुरक्षा का प्रबंध किया जाता है। सूत्र 9, गर्भ को क्या दिखाएं। सामान्य जीवन में ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे सिखाने के लिए सरल से कठिन बातों की ओर जाया जाता है, परंतु संस्कारों की बात भिन्न है। गर्भावस्था संस्कार में होने के कारण उसमें शिक्षा का रूप भी भिन्न है। गर्भावस्था में कठिन, जटिल, गहन बातें सिखाई जा सकती हैं। मूल सिद्धांत भी सिखाए जा सकते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसे गर्भ ग्रहण नहीं कर सकता और सही स्वरूप में आत्मसात नहीं कर सकता। हम इसके अपरिचित होने के कारण इस कथन को समझ नहीं सकते या इसका स्वीकार नहीं कर सकते, परंतु विचार करते रहेंगे तो करने लगेंगे और निरीक्षण से बात समझ में आएगी। इसमें शर्त यह है कि सिखाने वाले को बातें ठीक से समझ में आई हुई होनी चाहिए। बिना समझे बताने से बिना समझ के ही संस्कार होंगे। दूसरी बात यह है कि सिखाने वाले का मानवीय आत्मीय संबंध सीखने वाले से बनना चाहिए, तभी गर्भ का चित्त उसे ग्रहण करता है। बहुत उदात्त प्रेरणा वाले गीत, वेद मंत्र, उपनिषदों के सिद्धांत, गणित की प्रक्रिया है, युद्ध अथवा खेलों के नियम आदि यदि वीडियो कैसेट बनाकर गर्भ को सुनाने की व्यवस्था की जाए तो काम नहीं बनता। वही यदि माता उसे कहे या अन्य स्वजन से भी सुनाया जाए तो गर्भ का चित्त उसे ग्रहण कर लेता है। इसी को जीवंत और सार्थक शिक्षा कहते हैं। शिक्षा यंत्रों से नहीं होती, जीवित मनुष्यों से होती है। सूत्र 10, कुछ दृष्टांत, उदाहरण। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण अभिमन्यु का है। माता की कोख में था तब मामा कृष्ण से उसने चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी। चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विद्या वह नहीं सुन सका, इसलिए उसने चक्रव्यूह का भेदन तो किया परंतु बाहर नहीं निकल सका। अष्टावक्र माता की कोख में थे। उनके पिता गुरुकुल के आचार्य थे। वे जब अपने छात्रों को पढ़ाते थे तब उनकी गर्भिणी पत्नी वहीं बैठकर सुनती थी। अष्टावक्र स्वयं यह सब सीख कर ही जन्मे। भगवान शंकराचार्य ने 5 वर्ष की आयु में वेदों का अध्ययन पूर्ण किया। कारण यह है कि उनके पिता वेदज्ञ पंडित थे। वेदों को उन्होंने आत्मसात किया था।
भगवान शंकराचार्य अपने पूर्वजों के संस्कारों को लेकर ही उनके घर में जन्मे और गर्भावस्था में ही उनकी शिक्षा शुरू हो गई। माता जीजाबाई मुगलों के अत्याचारों से अपने राष्ट्र की, धर्म की, प्रजा की रक्षा करना चाहती थी। उन्होंने अपनी कोख में पल रहे गर्भ को इसकी प्रेरणा दी, जिसके परिणाम स्वरूप शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक बने। आज भी माता पिता चाहें तो अपने गर्भावस्था में पल रहे बालक को अपनी आकांक्षा के अनुरूप शिक्षा दे सकते हैं। उनकी स्वयं की निष्ठा और श्रद्धा होगी तो उन्हें यश अवश्य मिलेगा। ऐसा यदि किया तो जन्म के बाद की जटिलताएं बहुत कम हो जाएंगी। शेष 10 सूत्र अगले भाग में।